आदाब, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1947 से लेकर आज तक हमारे भारतवर्ष में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उन दंगों की एक मीमांसा चल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 1987 में हमारे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश, इस सबसे बड़े प्रदेश में मेरठ नाम के शहर में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उस दंगे का और उस दंगे में जो जो भी घटना हुई थी उन घटनाओं का मैं आपके सामने विवरण लेकर आया हूं। तो दोस्तों, घटना कुछ यूं थी। अप्रैल 1987 के आसपास के कालावधि में मेरठ में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। हुआ यूं कि अप्रैल से लेकर मई तक वो दंगे चलते रहे। उस दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह और केंद्र में प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। दोस्तों, इन घटनाओं के दौरान जब दंगे भड़क गए तो सरकार ने कुख्यात पुलिस फोर्स जो है, जिसे PAC कहते हैं, और CRPF की कंपनियां वहां पर तैनात की थी। दोस्तों, 19 मई 1987 को मेरठ का गुलमर्ग सिनेमा हॉल जलाया गया, जिसमें 22 के आसपास लोग मारे गए और 75 के आसपास लोग घायल हो गए। इसके बाद घटना कुछ ऐसी घटती गई दोस्तों कि जो PAC के जवान थे, उन जवानों ने 22 मई 1987 को मेरठ के हशीमपुरा जो इलाका है, जो मुसलमानों की बस्ती है, उस बस्ती को घेर लिया और उस बस्ती में से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्हें छांट कर अलग कर दिया और नौजवानों को लेकर सरकारी पुलिस वाहन में डाला, ट्रक में डाला और वहां से निकल गए। दोस्तों, ये 42 लोग थे, 42 लोग थे। ये 42 लोगों का क्या हुआ? तो दोस्तों, वो जो पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी थी, वो जो कर्मचारी थे, वो जवान थे, वो जवानों ने गाड़ी में उन लोगों को, निष्पाप लोगों को, निरपराध लोगों को अपने साथ लेकर गाजियाबाद जिले में मुरादनगर के इलाके में जाकर पहुंच गए और वहां पर उन निरपराधियों को, निष्पाप लोगों को नीचे उतारा और गोलियों से भूनने लगे और उनकी लाशों को गंगा नदी के बहाव में बहा दिया। उनका बस चलता तो दोस्तों उसी जगह पर सभी लोगों को वो मार देते, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि वहां से एक रास्ता गुजरता था और वो रास्तों से जो गुजरने वाले वाहन हैं, उन वाहनों के हेडलाइट में ये सब घटना लोग देखने लगे। इस वजह से घबराकर पुलिस वालों ने बचे कुचे लोगों को फिर वाहन में डालकर वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, जिन लोगों को गोलियों से भुना गया था, उनमें से कोई एक शख्स बचा और वो मुरादनगर पुलिस स्टेशन में अपनी फरियाद दाखिल की। जो वाहन में भर के लेकर निकले हुए लोग थे, वो गाड़ी वैसे ही लेकर वो कर्मचारी अगले एरिया में चले गए, जिसे लिंक रोड पुलिस स्टेशन के हद में आता है, और वहां पर हिंडन नदी के जो प्रवाह है, उस प्रवाह में भी बचे लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी लाशों को नदी के प्रवाह में बहाया गया। दोस्तों, मरे सभी नहीं, उनमें से भी कुछ बच गए और जो बचे वो लिंक रोड पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने अपनी फरियाद दाखिल की। दोस्तों, घटना कुछ ऐसी घटी, 42 लोग मारे गए। उनकी लाशें कुछ दिनों बाद सिंचाई के नहर में तैरती नजर आई। तब जाकर इसकी जो गंभीरता है सरकार के सम्मुख प्रकट हुई। सरकार ने जांच समिति बिठाई। 30 मई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस घटनास्थल का दौरा किया और वहाँ की सरकार ने मानवाधिकार निकाय और पीपल्स
यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की जो अशासकीय समिति है, जिसके उस समय अध्यक्ष थे माजी न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, इनके अध्यक्षता में, और उस कमेटी में एक सदस्य के तौर पर जो इस घटना के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल भी उस समिति के सदस्य थे। दोस्तों 1988 में इस समिति में जब जांच समिति बिठाई गई तो 1994 में 1994 में यानी 88 से लेके 1994 तक जांच चलती रही। 1994 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन फिर वो रिपोर्ट एक साल तक 1995 तक सरकारी दफ्तरों में धूल खाती रही। इसके बाद जब रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की सरकार ने, तो पीड़ितों के जो परिजन थे या जो बचे हुए पीड़ित थे, इन लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका में आदरणीय न्यायालय के आदेशानुसार सीबीसीआईडी की जांच बिठाई गई। सीआईडी की रिपोर्ट में 37 लोगों को दोषी ठहराया गया और 37 लोगों के खिलाफ में कार्यवाही दाखिल करने की रिपोर्ट सौंपी गई। दोस्तों हुआ यूं कि 1995 में सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया और पूरी जांच पड़ताल के बाद 19 लोगों पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। इसके बाद मुख्यमंत्री फिर मायावती बनी। बचे जो लोग थे 18, उन 18 लोगों पर भी मुकदमा दायर करने की परमिशन मुख्यमंत्री मायावती जी ने दी। लेकिन दोस्तों जो इन लोगों पर आरोप दाखिल हुए वो सिर्फ 19 लोगों पर हुए। दोस्तों इन लोगों के खिलाफ में केस दायर हुआ, लेकिन गाजियाबाद में इस केस को प्रभावित होने के जब बहुत कुछ चांसेस थे, इस वजह से पीड़ितों के परिवार ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि इस विभाग में गाजियाबाद के एरिया में, गाजियाबाद के न्यायिक क्षेत्र में केस को प्रभावित करने के बहुत से आसारात नज़र आ रहे हैं, इसलिए केस को दिल्ली को ट्रांसफ़र किया जाए। तो कोर्ट ने परमिशन दी। दोस्तों केस दिल्ली में स्थलांतरित हुआ। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में केस चलता रहा। मगर इसके पूर्व में 1995 से लेकर 2000 तक कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ में, जो 19 कर्मचारी थे, इनके खिलाफ में केस दायर हुआ। कई जमानत वारंट निकले, गैर जमानती वारंट निकले, लेकिन ये लोग कभी कोर्ट के सम्मुख हाजिर नहीं हुए। लेकिन जब जनक्षोभ बढ़ा तो 2000 में ये लोग कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। कोर्ट ने इन्हें जमानत पर छोड़ दिया। इनमें से सिर्फ 16 हाजिर हुए, बचे 3। इस दरमियान पर लोग सिधार गए थे। दोस्तों ये प्रकरण ऐसे ही चलता रहा। दुर्दैव ये है दोस्तों कि 1987 की घटना का सेशन कोर्ट 30 हज़ारी दिल्ली ने निकाल दिया। उसमें जजमेंट आया। मार्च 2015 में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया 2015 में। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में इसकी अपील दाखिल की। उस अपील में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने इन 16 आरोपियों को आजन्म कारावास की शिक्षा दी। ये उच्च न्यायालय का जो निकाल है, जो जजमेंट है, अक्टूबर 2018 में आया है। दोस्तों क्या ये न्याय है? 1987 में ये लोग एक गुनाह करते हैं, निष्पाप लोगों की हत्या करते हैं। कई दिनों तक सरकार इसकी जांच करती है,
जांच के बाद जब आरोप पत्र दाखिल होता है तो कई सालों तक आरोपी कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होते। जब हाजिर होते हैं तो जो कायदे का जो कानून का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से उनको जमानत दी गई। निकाल यानी इन लोगों को सजा मिलने में 31 वर्ष लगे दोस्तों। जब माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को आजन्म कारावास की शिक्षा दी, 31 साल का अरसा बीत चुका था। जख्म हरे के हरे रहे। घटना जो घटनी थी घट चुकी। निष्पाप लोग मारे गए। उनका पूरा परिवार जो भी था, उनके जो भी घर के लोग थे, ये लोग इंसाफ के गुहार में 31 साल तक अदालतों के चक्कर काटते रहे। अब शायद आरोपियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दाखिल की होगी। क्या इंसाफ है दोस्तों? जिन कर्मचारियों ने ये हत्याकांड किया था उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की, सर्विस कंप्लीट की, शायद पेंशन भी ले रहे हैं, शायद उनकी अगली पीढ़ी उसी महकमे में भी काम करती होगी। क्या ये इंसाफ है? आप सोचिए। तो दोस्तों ये है 22 मई 1987 की घटना। मगर मेरठ दंगा जो है, इस दंगे की 3 घटनाएं दोस्तों। मैंने आज आपके सामने पहला पार्ट कंप्लीट किया है, अभी 2 पार्ट हैं दोस्तों। इसके बाद की दूसरी घटना है मलियाना गांव में मुसलमानों का सार्वजनिक हत्याकांड पुलिस महकमे ने किया। और तो और दोस्तों, खेद तो इस बात का है कि फतेहगढ़ जेल में जिन मुसलमानों को ले जाकर बंद किया गया था, उसी जेल में उनका भी हत्याकांड हुआ। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके सामने इस घटना की अगली श्रृंखला बहुत जल्दी पेश करूंगा। शुक्रिया दोस्तों।